तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन 1 April 3 months interest rate in the US and Germany are 6.5% and 4.5% per annum respectively। तो 1 अप्रैल को 3 महीने का इंटरेस्ट रेट यानी कि अगर 3 महीने की बोरोइंग करनी है तो यूएस में इंटरेस्ट रेट लगेगा 6.5% पर एनम। तो 6.5% पर एनम साल भर का है, उसको 3 महीने का बनाना पड़ेगा। और अगर आपको जर्मनी में 3 महीने का बोरोइंग करना है तो वहाँ पे 4.5% पर एनम रेट लगेगा। द डॉलर पर डीएम स्पॉट रेट इज़ 0.6560। तो डीएम का मतलब डॉश मार्क होता है, यानी कि जर्मनी की करेंसी। पुरानी जर्मनी की करेंसी डॉश मार्क डीएम हुआ करती थी, आज जर्मनी की करेंसी यूरो है। तो डॉलर पर डीएम स्पॉट इज़ 0.6560, यहाँ पर ओ माई गॉड नहीं है। व्हाट वुड बी द फॉरवर्ड रेट फॉर डीएम फॉर डिलीवरी ऑन 30th जून। तो अगर आप नोटिस करेंगे 1 अप्रैल को आपको इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए हैं और 30th जून का आपसे फॉरवर्ड रेट मांगा जा रहा है, यानी कि अप्रैल, मई और जून, मतलब 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अगर करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो उसका रेट कितना होना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि t=0 हमारा 1 अप्रैल है, जिस दिन 3 महीने का इंटरेस्ट रेट है 6.5% पर एनम और 4.5% पर एनम। t=0 यानी कि आज 1 अप्रैल को स्पॉट रेट दिया हुआ है डॉलर पर डॉश मार्क $0.6560 पर डॉश मार्क, यानी कि एक डॉश मार्क $0.6560 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर डीएम आपका बेस करेंसी है और डॉलर आपका प्राइस करेंसी है। यहाँ पे मैच्योरिटी डेट आपकी आएगी 30 जून, यानी कि आपका जो एन है वो 3 मंथ्स का है, तो आपका जो टी होगा वो 3/12 ईयर्स होगा। हमसे 30 जून का वुड बी फॉरवर्ड रेट मांगा जा रहा है कि फॉरवर्ड रेट क्या होना चाहिए, व्हाट वुड बी द फॉरवर्ड रेट। तो वुड बी का मतलब होगा थ्योरेटिकल, और हमें ये पता है कि थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट हम लोग आईआरपी यानी कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी के फॉर्मूला को यूज़ करके निकालते हैं। तो अभी जो हम फॉरवर्ड रेट निकालेंगे वो फॉरवर्ड रेट एक्चुअल फॉरवर्ड रेट नहीं होगा, वो थ्योरेटिकल यानी कि इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट होगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं F/S=1+T/IPC, मतलब इंटरेस्ट रेट इन द प्राइस करेंसी, यानी कि जो भी प्राइस करेंसी है वो जो कंट्री है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना है, डिवाइडेड बाय 1+T/IBC, तो जो भी बेस करेंसी है, तो जिस कंट्री की वो बेस करेंसी है उस कंट्री का इंटरेस्ट रेट कितना है। तो F/0.6560 डॉलर पर डॉश मार्क =1+3/12 × 0.065। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है प्राइस करेंसी का यानी कि डॉलर का वो 6.5% है। डेसिमल में लिखेंगे तो उसको 0.065 बोलेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/12 से, डिवाइडेड बाय 1+3/12 × 0.045। तो F=$0.6560 पर डीएम मल्टीप्लाई बाय 1.01625 डिवाइडेड बाय 1.01125। तो आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा $0.6592 पर डॉश मार्क। लेकिन ये जो फॉरवर्ड रेट आया ये थ्योरेटिकल है, ये एक्चुअल नहीं है। मतलब फॉरवर्ड रेट होना कितना चाहिए, तो वो होना चाहिए $0.6592 पर डॉश मार्क। ठीक है, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है इन इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट, इसका मतलब होगा फॉरेक्स मार्केट। एन इंटरनेशनल फॉरवर्ड बिड फॉर December 15 ऑन पाउंड स्टर्लिंग इज $1.2816। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि t=0 क्या है हमको नहीं पता, लेकिन मैच्योरिटी है December 15, और December 15 वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट है इन द नेचर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसका रेट है $1.2816 पर पाउंड। ठीक है, एट द सेम टाइम दैट द प्राइस ऑफ IMM का मतलब होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट यानी कि फॉरेक्स मार्केट, स्टर्लिंग फ्यूचर फॉर डिलीवरी ऑन December 15 इज $1.2806। तो उसी दिन यानी कि t=0 को ही एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ट्रेड कर रहा है $1.2806 पर पाउंड पे, जिसका मैच्योरिटी पीरियड सेम है विद द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ द पाउंड स्टर्लिंग इज £60 to 500। ठीक है, हाउ कुड द डीलर यूज आर्बिट्राज इन प्रॉफिट फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड हाउ मच प्रॉफिट इज अर्नड।
मतलब इस सिचुएशन में जहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट अलग है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का रेट अलग है, कोई आर्बिट्राज प्रॉफिट यानी कि रिस्क लेस प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं बताइए। तो चलिए बताता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें ये तो पता है कि टी टू मैच्योरिटी दिसंबर 15 है, लेकिन टी इजिकल टू ज़ीरो नहीं पता, यानी कि एन नहीं पता कि 3 मंथ्स है, 4 मंथ्स है, क्या है। ठीक है। टी इजिकल टू ज़ीरो यानी कि आज एक्चुअल फॉरवर्ड रेट डॉलर पर पाउंड चल रहा है 1.2816, यानी कि डॉलर 1.2816 पर पाउंड, यानी कि एक पाउंड 1.2816 डॉलर के बराबर है। और टी इजिकल टू ज़ीरो को एक्चुअल फ्यूचर रेट, जो कि दूसरा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, डॉलर पर पाउंड पे ही 1.2806 डॉलर पर पाउंड ट्रेड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें कौन सी चीज़ फ्यूचर डेट में सेल करनी चाहिए और कौन सी चीज़ फ्यूचर डेट में बाय करनी चाहिए। तो अगर मैं सबसे पहले फ्यूचर की बात करूं, तो अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करता हूं मैं पाउंड फ्यूचर्स, तो क्या होगा, तो होगा ये कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा टू बाय द पाउंड एंड सेल द डॉलर एट द रेट 1.2806 पर पाउंड ऑन दिसंबर 15। इसका मतलब ये निकलेगा कि मैं बाय करूंगा पाउंड एट द रेट डॉलर 1.2806। तो अगर मैं पाउंड को एक प्रोडक्ट समझूं, तो एक प्रोडक्ट को मैं फ्यूचर डेट में 1.2806 में परचेज करूंगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने आज ही कर लिया। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे ये देखना चाहिए कि मेरा जो परचेज प्राइस है वो तो फिक्स हो गया, विच इज़ 1.2806 डॉलर्स। अब मुझे मेरी सेलिंग प्राइस भी फिक्स कर लेनी चाहिए। तो सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सेल करूँगा पाउंड फॉरवर्ड, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द पाउंड एंड बाय द डॉलर एट द रेट 1.2816 डॉलर पर पाउंड ऑन दिसंबर 15, यानी कि सेल द पाउंड एट द रेट 1.2816 डॉलर्स। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया वहाँ पे मेरी सेलिंग प्राइस फिक्स हो चुकी है कि दिसंबर 15 को मैं एक पाउंड 1.2816 डॉलर में बेचूंगा। और टी टू ज़ीरो को ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जहाँ पे मैंने अपनी परचेज प्राइस फिक्स कर ली, यानी कि एक पाउंड परचेज करूँगा 1.2806 डॉलर्स में। तो अगर पाउंड मेरा प्रोडक्ट है, तो मैंने क्या कर लिया, आज ही टी टू ज़ीरो को ही मैंने आज ही मेरी परचेज प्राइस और अपनी सेलिंग प्राइस फिक्स कर ली, यानी कि टी इजिकल टू मैच्योरिटी को मैं क्या करूँगा, मैं 1.2806 में एक पाउंड खरीद लूँगा और 1.2816 डॉलर्स में एक पाउंड बेच दूंगा, तो मुझे रिस्क लेस प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो देख लेते हैं। मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है वो है पाउंड 62,500, मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो पीस ऑफ पेपर में साइन करना है, 62,500 पाउंड में करना पड़ेगा। तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट मान के चलो मैंने किया, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट किया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एक कॉन्ट्रैक्ट किया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दो पीस ऑफ पेपर में मैंने साइन कर लिया। एक जगह कॉन्ट्रैक्ट टू सेल वाला साइन किया और एक जगह कॉन्ट्रैक्ट टू बाय वाला साइन किया। तो यहाँ पे आर्बिट्राज प्रॉफिट इस तरीके से निकलेगा, आर्बिट्राज प्रॉफिट इजिकल टू सेल का रेट, यानी कि सेल पाउंड रेट टी इजिकल टू जीरो जो आपने आज ही फिक्स कर लिया, माइनस कर देंगे बाय करने का पाउंड रेट टी इजिकल टू जीरो में जो आपने आज ही फिक्स कर लिया, मल्टीप्लाई बाय पाउंड कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज की कौन सी करेंसी है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट साइज की करेंसी है पाउंड, मतलब पाउंड मेरा बन गया प्रोडक्ट, इसको मुझे एक प्रोडक्ट बना देना है। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को सामने रखना है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट के रेट्स को सामने रखना है, और मुझे देखना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसका परचेज प्राइस कितना होना चाहिए और सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए। और मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि सेलिंग प्राइस शुड बी मोर देन द परचेज प्राइस। तो मैंने देखा कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक पाउंड का रेट ज़्यादा है, यानी कि 1.2816 डॉलर्स, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक पाउंड का जो रेट है वो कम है, विच इज़ 1.2806 डॉलर्स। तो कुल मिला के मैं ये करूँगा कि जो मेरा प्रोडक्ट है विच इज़ पाउंड, उसका परचेज मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करूँगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू बाय कर लूँगा। और जो मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि वहाँ से मेरी सेलिंग प्राइस फिक्स हो जाएगी। तो मेरी सेलिंग प्राइस फिक्स हो गई, मेरी परचेज प्राइस फिक्स हो गई, मैंने आर्बिट्राज प्रॉफिट कमा लिया। तो सेल रेट मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आएगा, विच इज़ 1.2816 डॉलर पर पाउंड। और मेरा जो बाय रेट है यानी कि परचेज रेट है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फिक्स हो गया, विच इज़ 1.2806 डॉलर पर पाउंड, मल्टीप्लाई बाय पाउंड 62,500। तो डॉलर 0.001 पर पाउंड मल्टीप्लाई बाय पाउंड 62,500, आंसर आएगा पॉजिटिव डॉलर 62.50। तो ये जो प्रॉफिट है वो आपने टी इजिकल टू ज़ीरो को ही कैलकुलेट कर लिया कि टी इजिकल टू मैच्योरिटी को आपको कितना
प्रॉफिट होगा, यानी कि आपको ये जो प्रॉफिट होने वाला है $62.50 का, ये रिस्क लेस प्रॉफिट होने वाला है। इसके लिए आपने कोई रिस्क ही नहीं लिया, क्योंकि एक तरफ आपने परचेज प्राइस फिक्स कर ली, एक तरफ आपने सेलिंग प्राइस फिक्स कर ली, और आपने इस बात का ध्यान दिया कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो परचेज प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। तो बस आपने रिस्क लेस प्रॉफिट यानी कि आर्बिट्राज प्रॉफिट कमा लिया यूजिंग द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है।